गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली डोज की क्लासों में आज अपन बात करेंगे 25 जनवरी 2025 को राजस्थान के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में। आज अपन बात करेंगे 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, साथ ही प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किस अभिनेता को दिया है, और जैसे पंचायत राज में प्रशासक नियुक्त हुए थे उसी तरह से नगर निकायों में भी हाल ही में प्रशासक नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 25 जनवरी का दिन अपने लिए और भी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 2011 से इसे मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। अभी 25 जनवरी 2025 का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा वो नंबर से बात करें तो 15वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। तो सभी को वोट देने का अधिकार है, वोट सभी को दिलाना है। ऐसी जागरूकता के साथ अपन शुरुआत करते हैं। कल के लिए जो आपका प्रश्न था वो देख लेते हैं पहले। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन हैं? वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन हैं, इनके बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी आपको। राइट आंसर होगा ए, प्रताप कृष्ण लोहरा। ये कल मैंने बताया था डीजीपी हैं अपने। इन सभी के बारे में मैंने पहले आपसे चर्चा की हुई है। तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। आज अपन पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। अपन आज का अपना पहला प्रश्न है 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड एक्टर करणवीर बोहरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टर करणवीर बोहरा को दिया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो कि जोधपुर में किया जा रहा है, इस फेस्टिवल में राजस्थान अवार्ड एक्टर को दिया है जिसका नाम है करणवीर बोहरा। इनका संबंध भी राजस्थान से ही है, इनका जन्म स्थान भी राजस्थान से ही रहा है। इस एक्टर ने बहुत सारी फिल्म, नाटक, सीरियल सब में काम किया है, काफी चर्चित चेहरा है। देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन। पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है अजमेर, चौथा है राजसमंद। तो इन करणवीर सिंह बोहरा का संबंध है जोधपुर जिले से। राइट आंसर होगा बी। चलिए इनके बारे में और भी जान लेते हैं अपन। एक्टर करणवीर बोहरा को इस साल का प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया। एक तो जीप होता है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसको रीप कहते हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। तो दोनों ही अलग अलग हैं। उसका आयोजन जयपुर में हुआ, इसका जोधपुर में। दोनों पे अपन बात कर रहे हैं साथ में। सिनेमा स्थान ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान थीम पर 1 से 5 फरवरी के बीच जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप के 11वें संस्करण में जोधपुर के ही सिने एक्टर करणवीर सिंह बोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया है। करणवीर सिंह बोहरा के बारे में और भी जान लेते हैं अपन। जोधपुर में जन्मे करणवीर सिंह बोहरा 1990 में मूवी तेजा से काफी हिट हुए थे ये। साथ ही इन्होंने टीवी सीरियल्स, पहला टीवी शो जस्ट मोहब्बत, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, दिल से चुभा, नागिन 2 जो कोई काफी चर्चित सीरियल है, उन सभी में इन्होंने अभिनय किया है और अभी अपने अभिनय भी की छाप छोड़ी और राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। 38वें नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे, इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जामों में पूछा जाता है। नेशनल गेम्स होते हैं अपने, हर साल ही होते हैं। इनके इस नेशनल गेम्स का इस बार आयोजन करता हो रहा है उत्तराखंड, और इस नेशनल गेम्स की प्रतियोगिता का नंबर ऑफ बार करते हैं तो 38वें नंबर पे हैं। इसमें राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? ए ऑप्शन है 425, बी 430,
सी 421, डी 450। तो राजस्थान के 421, सी आंसर राइट होगा। 421 खिलाड़ी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स में हिस्सा लेंगे। आइए चलिए और भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, बहुत शानदार मजेदार। कब से कब तक 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। इनके जो भी आपके सामने मौली, इसके तेजस्विनी, खेलों का त्योहार, जो भी टैगलाइन वगैरह, शुभंकर, ये सब आपके सामने हैं। ये सब बातें थोड़ी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से हो जाती है, फिर भी थोड़ी बहुत आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आगे और भी ये पदक वगैरह जीतेंगे तो वो आने वाले प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। प्राकृतिक खेती करने में राजस्थान का देश में कौन सा नंबर है? ये भी थोड़ा चर्चित है अभी। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी हाल ही में ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर 2021 में बनी कौन सी कमेटी है जो हाल ही में चर्चित है? इस प्रकार की कमेटियां बनती हैं, काफ़ी चर्चित रहती हैं, एग्जामों में प्रश्न बन जाता है। अभी 4-5 दिन से काफ़ी चर्चा में है कमेटी, जो सरकारी कर्मचारियों की जितनी भी वेतन संबंधी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए 2021 में गहलोत सरकार में एक कमेटी बनी थी, जिसको अभी भजनलाल सरकार ने सार्वजनिक किया है। तो उस कमेटी का नाम यहाँ हमें बताना है। ए ऑप्शन है पंवार कमेटी, बी है खेमराज कमेटी, सी है यशपाल कमेटी, डी है प्रेमचंद बेरवा कमेटी। तो ये कमेटी थी, राइट आंसर होगा बी, खेमराज चौधरी कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खेमराज चौधरी कमेटी, जिसको कल ही सार्वजनिक किया है, तो काफ़ी चर्चा में है, ध्यान रखना। के पवार कमेटी राज्य के जिलों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी, भजनलाल सरकार की कमेटी थी। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। उससे पहले ये देख लीजिए कमेटी के बारे में और भी जानकारी। वेतन विसंगति को लेकर 2021 में बनी थी कमेटी, खेमराज कमेटी की रिपोर्ट जारी, कर्मचारी खुश नहीं। अब इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आई है उससे राजस्थान के कर्मचारी खुश नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है और नई कमेटी का गठन होता है क्या, वो भी होगा तो हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रतिभाशाली पूर्व विद्यार्थियों के फोटो लगाने जैसा नवाचार किस शिक्षक की प्रेरणा से करने जा रहा है? राजस्थान का एक शिक्षक काफ़ी चर्चा में है। पुराने विद्यार्थियों की, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, चाहे किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने महान काम किया है और पुराने नए विद्यार्थियों का मोटिवेट होते रहे, तो इन सभी को देखते हुए उन शिक्षक ने अपने स्कूल से ये शुरुआत की। तो राजस्थान के शिक्षा विभाग को भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और पूरे राज्य में इस चीज़ को लागू करने जा रहा है राजस्थान का शिक्षा विभाग। तो उन शिक्षक का नाम पूछा है यहाँ। ए ऑप्शन है संदीप जोशी, बी है हुकुमचंद चौधरी, सी है अनिल प्रजापत, डी है बलजिंदर बराड़। तो राइट आंसर होगा सिरोही के संदीप जोशी, ए राइट आंसर। हुकुमचंद जैन और बलजिंदर सिंह बराड़ दोनों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है 2024 में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। उससे पहले इन टीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ये रहे आपके सामने। शिक्षा विभाग को रास आया झालोर के शिक्षक का नवाचार, संदीप जोशी झालोर। स्कूलों में लगेंगे प्रतिभाशाली पूर्व विद्यार्थियों के फोटो, उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रेरणा लेंगे अन्य विद्यार्थी। इस तरीके से स्कूल के बाहर प्रतिभाशाली पूर्व छात्रों के फोटो स्थापित किए जाएंगे। तो बहुत अच्छा शुरुआत है ये विद्यालयों की ओर से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थान सरकार द्वारा नगर निकायों में भी प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान सरकार जिलों का पुनर्गठन कर चुकी है। पंचायत समितियों का, निकायों का, शहरी निकाय, ग्रामीण निकाय, सबका पुनर्गठन किया जा रहा है। तो इनके लिए प्रशासक कौन नियुक्त हो रहा है, कौन इसका संयोजक बन रहा है, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो राजस्थान में हाल ही में नगर निकायों में भी प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। तो किन्हें किए जाएंगे देख लेते हैं अपन। ए ऑप्शन है कलेक्टर को, बी है उपखंड अधिकारी को, सी है तहसीलदार को, डी है सरपंच को। तो नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, बी आंसर राइट। उपखंड अधिकारी जिनको अपन एसडीएम भी कहते हैं, इनको प्रशासक बनाया जाएगा। सरपंच प्रशासक बनाया गया था पंचायत राज, ग्रामीण पंचायत राज पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, नगर निकायों के पुनर्गठन के लिए भी जाबर मल खर्रा की अध्यक्षता में, संयोजकता में कमेटी गठित हुई थी और मदन दिलावर के द्वारा ग्रामीण पंचायत राज संस्थाओं में कमेटी गठित हुई थी। तो दोनों ही संयोजक थे। दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस ये इसलिए विशेष हो गया, इसलिए पूछा कि ये हाल ही में चर्चा में आ गया। ए ऑप्शन है 24 जनवरी, बी ऑप्शन है 8 मार्च, सी है 25 जनवरी, डी है 26 जनवरी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। राइट आंसर होगा ए 24 जनवरी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे 24 जनवरी, बालिकाओं का जो भी लिंग भ्रूण हत्याएं वगैरह इनसे सबसे जागरूक करना इस दिवस मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य रहता है। इसके साथ साथ और भी बातें हैं जो देख लेते हैं अपन। ये रहा अपने आपके सामने प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। ईश्वर का है अनमोल उपहार, बेटी को मत समझो भार। अच्छी टैगलाइन लेके अपने सामने भजन लाल शर्मा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों की फोटो आपको दिखाई दे रही है। इसके बारे में और जानकारी दे देते हैं। यदि कोई मुखबिर योजना के तहत यदि कोई भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देता है, कन्या लिंग भ्रूण की सूचना देता है, तो उसके तहत राजस्थान सरकार ने एक योजना जारी कर रखी है, मुखबिर योजना, जिसके तहत 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये योजना भी एग्जामों के लिए चर्चा में रहती है कि मुखबिर योजना की कितनी राशि दी जाती है, तो 3 लाख। और ये 2-3 ही बातें आपको ध्यान में रखनी है और बालिकाओं की देखभाल अच्छे से करनी है और इनका जीवन बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न आपके लिए है। अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और प्रश्न का जो भी उत्तर हो बताइएगा। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजस्थान राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त पूछा है। ए ऑप्शन है नवीन महाजन, बी है MM श्रीवास्तव, सी है मधुकर गुप्ता और डी है सुधांशु पंत। जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।